हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट क्रॉनिकल्स। आज का टॉपिक है शेड्यूल्स, जिसको हिंदी में अनुसूची कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स और नेमोनिक्स के माध्यम से। चलिए पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे और शेड्यूल्स थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स हुआ करते थे और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। As of November 2024, the Indian Constitution has 448 articles. The Constitution is divided into 25 parts and 12 शेड्यूल। इसका मतलब है कि आज की तारीख में 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, जिनको अनुसूची कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब समझते हैं शेड्यूल। तो अब 12 शेड्यूल हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे? चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको याद भी कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई कंट्री बना, तो सबसे पहले एक कंट्री बनेगा तो टेरिटरी होगी, स्टेट्स होंगे। तो हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं। और जब एक स्टेट बन गया और यूनियन टेरिटरी बन गई, तो आदमी लोग क्या सोचते हैं कि सैलरी की बात कर लेते हैं। तो फिर सेकंड शेड्यूल में सैलरी और एमोल्यूमेंट्स की बात होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स की। अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। अब जब उन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो अब कुछ कसम वसम भी तो खाएंगे ना, कि हम काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे। तो वो एक द फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात होती है थर्ड शेड्यूल में। अब बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। अब जब उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, तो फिर सीट का एलोकेशन भी करना होगा ना, कि कहाँ पे बैठना है, कैसे बैठना है, या मतलब सीट मिलनी ज़रूरी होनी चाहिए राज्यसभा की। और फिर बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो अब कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे वो फिफ्थ शेड्यूल में। तो जब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, तो सिक्स्थ वाले में क्या होगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो शेड्यूल एरियाज में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, तो वो भी आ जाते हैं अदर शेड्यूल एरियाज में, सिक्स शेड्यूल में। ऐसे याद करने के तरीके हैं। सेवन शेड्यूल में क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि फिर फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब मिलजुल के काम करने का तरीका होना चाहिए, जिसमें कि 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन में यूनियन लिस्ट आती है, मतलब बेसिकली देश में कौन सा मतलब काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो लिस्ट वन में आता है। फिर लिस्ट टू में क्या होता है, जो स्टेट कैसे काम करेगा, कौन कौन से काम करेगा। जैसे पुलिस है, वो स्टेट्स के अंदर आती है। एजुकेशन है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट मतलब स्टेट भी देखता है और यूनियन भी देखता है। बेसिकली दोनों ही क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं एट शेड्यूल की। फिर बात करनी चाहिए फिर कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उन्होंने फिर उसके बारे में सोचा। फिर बेसिकली स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल तक ही बने हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये अमेंडमेंट करने के बाद इनको ऐड किया गया है। 9th में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है। और 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या होता है, दल बदल कानून। तो ये 10th वाला तो ऐसे भी याद किया जा सकता है, 10 से 10, 10 से दल बदलू। तो 10 शेड्यूल 10th जो है उसको दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये ऐसे याद हो जाएगा। फिर 11 से पंचायत के बारे में बात किया जाएगा, कि पंचायत में, ग्राम पंचायत में कौन से काम होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी, और अथॉरिटीज़ के बारे में बात किया जाएगा। फिर सेम 12th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी की बात करी जाएगी। अब सोच रहे होंगे इतना सारा ये 12 शेड्यूल कैसे याद करेंगे हम लोग। चलिए आपको बस ये याद करना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
इन सबको अगर अलग अलग कर लिया जाए, मतलब टीयर्स का टी ले लिया जाए तो टी से फर्स्ट शेड्यूल में टी आता है टेरिटरी, फिर ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा की सीट का एलोकेशन याद है, फिर एस से शेड्यूल ट्राइब्स रिमेंबर, फिर ओ से अदर शेड्यूल एरियाज जिसमें मेघालय असम ये सब आते हैं वो, और एफ से फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग ने लिस्ट के बारे में बात किया था रिमेंबर, फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर हम लोग ने ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की थी, और एल से लैंड रिफॉर्म, फिर 10th शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया था, और पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटी। सिंपल है, आपको बस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लेना है, फिर शेड्यूल आपको बिल्कुल रट जाएंगे, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं ये। इस क्लास में इतना ही, और आपको और भी ट्रिक्स और निमोनिक्स को पढ़ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।